जिन लोगों ने आकाशी की जान लेने की कोशिश की, उन्हें हम ऐसे कैसे छोड़ देते? अब जानते हैं, आज हम आपके सामने सही सलामत हैं, जिंदा हैं, तो सिर्फ आकाश जी की वजह से। और आज आकाश जी जिंदगी और मौत से लड़ रहे, तो हमारी वजह से। वो जब तक होश में थे, तब तक भीड़ का एक भी वार हम तक आने नहीं दिया। हमारी जान बचाते बचाते उनकी ये हालत हो गई। अब कैसे जाने देते उन लोगों को? बस हुआ, जो हुआ सो हुआ। हमारी बच्ची हमारे घर आ गई, हम सबके लिए यही बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का बहुत आभार है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बड़ी माँ, जिन लोगों ने आकाश जी पे हमला किया, वो हमारी आंखों के सामने थे और हम कुछ नहीं कर पाए। हम कुछ नहीं कर पाए बड़ी माँ। ना बेटा, रोना नहीं। अब तुम घर आ गई हो ना, और हम सब भी तो हैं तुम्हारे साथ। रोना नहीं। जानती हूँ, उस वैन में वो आदमी भी था जिसने चाकू लेकर आकाशी पे हमला किया था। और वो दूसरा आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था बड़ी माँ, उसकी आंखें इतने अंधेरे में भी उसकी आंखें में बड़ी पहचानी हुई सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बड़ी माँ, हम उसे जानते हैं। बस बेटा, बस। सुमिता, मत सोच इतना मेरी बच्ची, इतना मत सोच।
ये तो अच्छा हुआ कि तुझे कुछ नहीं हुआ और तू सही सलामत घर आ गई। शांत हो जा। अच्छा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मेरी बच्ची को भूख लगी होगी ना? नहीं, हमें कुछ नहीं खाना है, हमें भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं? तू जाकर आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने ले आती हूँ। भगवान जी, पूरी दुनिया में इतने गुंडे बदमाश घूमते, पर आपको डरना पड़वाना था तो आकाश जी जैसे अच्छे इंसान पर। आप अच्छे लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो लोगों का विश्वास तो आपके न्याय पर से उठ जाएगा ना। देखिए, जो हो गया सो हो गया, पर हम आगे के लिए आपको बता दे रहे, आकाश जी को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें। आप कुछ भी कीजिए, चाहिए तो टिड़िंग करके अपनी जादू की छड़ी घुमाइए या फिर हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। उन्हें ठीक कर दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए प्लीज। लवली जी, सुमिता ने इसी को देखा है। हम अपने बच्ची को अच्छे तरीके से जानते हैं। अंधेरे रास्ते में हिम्मत दिखा के पीछे पीछे चली आई। आप दबने नहीं देगी। ये ठीक नहीं है। लवली जी, कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। हम रातों रात शहर छोड़ देंगे। आप बोले तो शहर का हम प्रदेश छोड़ देंगे। हम बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम सच कह रहे हैं। लवली जी, सत्रह वर्ष की उम्र से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। जितना लोगों ने आपके लिए पसीना नहीं बहाया होगा ना, उससे कहीं ज्यादा हम खून बहाए हैं आपके लिए। राम करो। देखिए, आप कहे ना तो हम ही प्रदेश का देश छोड़ देंगे। वो दुबई में हमारा भतीजा रहता है, हम वहां चले जाएंगे। हमारी जान बख्श दीजिए, बख्श दीजिए लवली जी। बच्चू बाबू, हम जानते हैं तुम हमारे वफादार हो। हमारा भी दिल बहुत दुखेगा अगर तुमसे अलग होना पड़ा हमें, लेकिन क्या करें। कहीं पढ़े थे हम कि इंसान को दिल से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा मौत दिल के दौरे से होती है। पुलिस के डंडे हमारी वफादारी से ज्यादा कठोर हैं। अगर पढ़ने शुरू हुए तो हमारा नाम ताबड़तोड़ तुम्हारी जबान पर होगा। नहीं। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम्हें खत्म कर दें या उस गवाह को
जिसकी आंखों ने तुम्हारी शक्ल को अपनी नजर लगाई है। इसे तो तुम मार दिए रमापति। उस गाड़ी में तुम भी बैठे थे। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हें देख ली होती तो खुद को भी गोली मार लोगे का? उसने कुछ नहीं देखा होगा लवली जी। बेटा, अब सब कुछ भूलकर सोने की कोशिश करो। इतनी उछल कूद करना अच्छी बात नहीं है। लड़की जात हो ना, तुम्हें सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। डीएम साहब को जब तक होश नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सर में बहुत गहरी अंदरूनी चोट है। एक इंसान जब सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो हर मोड़ पर एक गुनहगार उसका दुश्मन बनकर खड़ा रहता है। हम अपने बड़े पापा के लिए एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। अगर आप हमारी मदद करें, आप करेंगे ना हमारी मदद? सुमेधा, आज जब ऑफिस से घर लौट रहा था तो रास्ते में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे गरीब बच्चों को काम करते हुए देखा। कभी रोटी के लिए 10 रुपए में, 15 रुपए में दिन में काम करते। मैं उन बच्चों के लिए नाइट स्कूल खोलना चाहता हूँ। आपकी अगर परमिशन हो तो आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इतनी सैड क्यों? नहीं, हम ठीक है। ठीक होती तो टिंग टड़ैंग टुडंग कुछ तो होता तुम्हारी बातों में। बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छा है, ऐसा कभी नहीं खाया। हाँ बड़े पापा। सुमिता बेटे, घर पहुंच गई ना ठीक से? जी, हम अपने कमरे में। वो आकाश जी कैसे हैं? हम उन्हीं के बारे में बताने के लिए फोन किया था। होश आ गया उन्हें,
हाँ, डॉक्टर से बात हुई, अब हालत बेहतर है, डरने की कोई बात नहीं, खतरे से बाहर है वो। थैंक गॉड। बेटे वैसे चोट गहरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घाव भरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। बड़े पापा हम अभी हॉस्पिटल आ रहे हैं आकाशी को देखने के लिए। अरे पागल हो गई है तू, हैं? तुझे नहीं सोना है, उन्हें तो आराम करने दे। कल सुबह तक आ जाना, तब तक उनकी हालत भी बेहतर हो जाएगी और तेरी बकबक सुनने के लिए ताकत भी आ जाएगी। जी बड़े पापा। अब तू आराम से सो जा। हाँ जी, आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि अब तो आंख बंद करते ही टिंग करके नींद आ जाएगी। हम इतने परेशान थे ना, अब जाकर हमें शांति मिली। बाय बड़े पापा। पापा अरे आपको पता है आकाशी को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। अरे चलो बहुत बढ़िया। हाँ। हम तो इतने टेंशन में थे ना पापा। आकाशी इतने अच्छे इंसान है, कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कैसे लोग हैं ना दुनिया में। हमारा बस चले तो हम तो ना उन लोगों को। बहुत बहादुर हो ना, तभी तो उन बदमाशों के पीछे अकेली पड़ गई। जरा सा भी नहीं सोचा कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, है ना? वो पापा। क्या पापा? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि कितनी बेवकूफी की काम किया तुमने। तुम्हें दोबारा उन झंझटों में नहीं फंसना है। पर पापा वो। अरे जब पापा बोले तो सुनो और समझा करो। हमला डीएम पे हुआ है, बहुत बड़ी और खतरनाक खेलबाजी है। दोबारा तुम्हें इन चक्करों में नहीं फंसना है। हाँ ठीक है पापा। वैसे भी अब तो आकाशी को होश आ गया, अब तो उन लोगों को वो खुद ही संभाल लेंगे, है ना? ठीक है। अच्छा जब तुम उन बदमाशों के पीछे गई तो पता चला कि कौन थे वो लोग? पता कैसे चलता पापा? हाँ। हमें तो वो लोग मिले ही नहीं ना। हम उनको ना ढूंढते ढूंढते उनके बहुत पास पहुंच गए थे, पर अंधेरे में अचानक वो पता नहीं कहाँ निकल गए, हमें कुछ समझ ही नहीं आया।